Hello students, now we start our next part in the chapter alcohol ether phenols, that is ethers. Now first we take ethers preparation methods and then chemical properties. First we take preparation of ethers. Preparation of ethers can be done by different reactions. First of the reaction taken here is example taken or reaction called Williamson's ether synthesis reaction. आपने ऑलरेडी ये रिएक्शन देखा था इन टॉपिक हेलोल्केन्स. एक रिएक्शन था ये हेलोल्केन्स का, उसमें भी ये रिएक्शन इन्वॉल्व था. यहाँ पर होता क्या है, हम रिएक्शन करते हैं RONA का मीन्स सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल विच इज टेकन फॉर रिएक्शन विद R-X. तो प्रोडक्ट क्या बनता है इस रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ ROR- प्लस NaX फॉर्मेशन. यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन में कि RO नेगेटिव आयन क्या होते हैं, दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. वो क्या करते हैं, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. और क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे X नेगेटिव आयन को, और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है. यहाँ पर रिएक्शन क्या फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म. कैसे बनेगा ईथर फॉर्मेशन बाय SN2 मैकेनिज्म. यहाँ पर क्या है, RO नेगेटिव आपका होता है, वो होगा न्यूक्लियोफाइल. कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. और यहाँ पर क्या है, R-X इस पे अटैक करता है, और X नेगेटिव क्या होता है, वीकर बेस, बेटर लिविंग ग्रुप, उनका एलिमिनेशन कर देता है. तो इस रिएक्शन में इस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू उनको बनता है ईथर फॉर्मेशन. अब यहाँ पर आता है कि लिमिटेशन था, आपको याद होगा कि यहाँ पर क्या होता है, R- मस्ट बी प्राइमरी ओनली 1 डिग्री. यहाँ पर R में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, R कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और टर्शियरी 3 डिग्री. इसका रीजन क्या था कि अगर हमारे इस रिएक्शन में R- क्या होगा, इफ R- इज सेकेंडरी और टर्शियरी, तब क्या होता है इस रिएक्शन में, एल्कीन आर फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट बाय E2 रिएक्शन. बाय E2 रिएक्शन. इसका रीजन क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर RO नेगेटिव आयन का 2 रोल होते हैं. एक तो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है. अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो अगर हमारे पास कंपाउंड होगा सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो अल्केन्स, तो वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन. आप पढ़े थे इसमें कॉम्पिटिशन ऑफ SN2 एंड E2 रिएक्शन. SN2 में क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शियरी. और यहाँ पे क्या था, E2 रिएक्शन में उल्टा होता है, टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. यहाँ पर चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सेकेंडरी हेलो अल्केन्स भी इस केस में एल्कीन को ही देंगे ज्यादा अमाउंट में, ईथर का अमाउंट कम बनता है. और अगर मैंने टर्शियरी हेलो अल्केन, तो उस केस में एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट को फेवर करने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट है प्राइमरी हेलो अल्केन, और यहाँ पर R में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी. क्वेश्चन पूछते हैं आपके अंदर है कि सपोज इनको रिक्वायर्ड है, ये वाला ईथर रिक्वायर्ड है, तो इस ईथर को बनाने के लिए हम क्या क्या लेंगे कॉम्बिनेशन, क्या हम कंपाउंड लेंगे इसमें हेलो अल्केन, या कौन सा कंपाउंड हमको लेना चाहिए इसमें, RO नेगेटिव है. तो सिंपल कहानी है, हमको ईथर बनाने में 2 पार्ट चाहिए, एक होता है R और एक R-. तो हमको रिक्वायर्ड है R- प्राइमरी होना चाहिए, इथाइल है, और तो फिर ये होगा हमारे पास R- ले सकते हैं CH3 CHONA CH3 प्लस इसका हम रिएक्शन करेंगे CH3 CH2I से. यहाँ पर आपका IBrCl तीनों में से कोई से ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, दिस SN2 रिएक्शन, ये हमारा प्रोडक्ट ईथर यहाँ बन जाएगा. अगर हम उल्टा लेते हैं, सपोज इसको लेते हैं यहाँ पे हेलो अल्केन, इसको लेते हैं RO नेगेटिव आयन, तब क्या होगा इस रिएक्शन में, प्रोपीन हमारा हो जाएगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, और ईथर रहेगा रिएक्शन के अंदर माइनर प्रोडक्ट. अब इस रिएक्शन में अगर हम देखते हैं 2 पॉइंट और भी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ R-X क्या हुआ इस रिएक्शन में, SN2 के लिए हम देख चुके ऑलरेडी है, मिथाइल हाइड्राइड इज
मोस्ट सुटेबल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन टर्शरी। 2 डिग्री टर्शरी रहते नहीं है, दे गिव एल्केन बाय एलिमिनेशन E2 रिएक्शन। साथ में क्या होता है, अगर हमारे पास R कॉमन है तो Ri इज मोर रिएक्टिव देन Rbr देन RCl। Rf को नहीं लेते हैं बिकॉज F नेगेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस, और क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर बेस पुअर लीविंग ग्रुप। तो इस रिएक्शन के अंदर ये हमारा लिमिटेशन है कि ईथर बनाने के लिए हम क्या क्या लेंगे कॉम्बिनेशन का, प्राइमरी हेलोल्केन, और ये आपका कुछ भी होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब मान लो क्वेश्चन दिया है आपको प्रिपरेशन के लिए, एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमको दिया है सपोज बनाना है OCH3, किससे बनाना है आपको कंपाउंड ये वाला, अगेन कैन टेक सुटेबल कंपाउंड। तो यहां भी हम सेम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यू कैन टेक ONA प्लस मिथाइल आयोडाइड और ब्रोमाइड बाय SN2 रिएक्शन। यहाँ पे भी आपका रिएक्शन होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और ये हमारा ईथर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने देखा इस रिएक्शन को यूज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन आपका स्कूल एग्जाम के अंदर भी, बोर्ड एग्जाम के अंदर एक मार्क क्वेश्चन पूछता है, राइट शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन कि आपका 4-5 रिएक्शन होते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द रिएक्शंस। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है उस बिट में, तो वहां पर ये रिएक्शन होता है, इसका लिमिटेशन ध्यान रखिए। और ये रिएक्शन सुटेबल कब नहीं होगा इसको ध्यान रखिए कि अगर हम सपोज उल्टा करते हैं, X यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं CH3ONA, तो क्या हुआ इस रिएक्शन में, एल्कीन बिकम द मेजर प्रोडक्ट। तो ये वो हमारा एक रिएक्शन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब आते हैं अगला रिएक्शन पर, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ टेक दिस रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। When you take dehydration of alcohols, this also can give ethers or alkene depending on condition of temperature and the nature of alcohol. अल्कोहल का नेचर का मीनिंग होता है कि आपका जो अल्कोहल है वो हो सकता है प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, और आपका जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर। तो यहाँ 2 टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सबसे कोई कॉमन रिएक्शन आपका है वो है इथाइल अल्कोहल का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछते रहते हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड to a temperature of about 140 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आपको मिलेगा इस केस में, ईथर। ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अगर हम सेम अल्कोहल को लेते हैं, हीट करते हैं टू ए हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड 170 to 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब क्या आपको देगा इस रिएक्शन में, एल्कीन फॉर्मेशन। एल्कीन फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या यहाँ पर मैकेनिज्म के हिसाब से है कि जो पहले केस में ईथर बनता है इट इज फॉर्म बाय SN2 मैकेनिज्म, और एल्कीन बनता है यहाँ पर है आइदर बाय E1 और E2 मैकेनिज्म। अगर आपके अल्कोहल प्राइमरी होंगे तो वो फॉलो करते हैं E2 मैकेनिज्म, अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी टर्शरी है तो दे विल फॉलो E1 मैकेनिज्म। कंडीशन आपका क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या रिक्वायर्ड होगा, हाई टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन में क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा हायर एक्टिवेशन एनर्जी। हायर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए चाहिए होता है हमको हाई टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिवली हमको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस फॉर द रिएक्शंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपके 2 रिएक्शंस बनते हैं यहाँ पर है। ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको ध्यान रखिए, स्पेशली बच्चे जेई मेन के हैं या नीट के हैं, वहां पे ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछते रहते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर देखिए, जब रिएक्शन हम करते हैं मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे आपका अल्कोहल होता है, इसका हम रिएक्शन करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, O विल टेक फर्स्ट H+ आयन रिवर्सिबली और आपका बनता है ऑक्सोनियम आयन। फिर हम रिएक्शन करते हैं सेकेंड मोल अल्कोहल का, तो वो ऐड करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, वाटर एलिमिनेशन करते हैं, फिर हमारा बनता है RO, O पर प्लस चार्ज होगा जो अटैच होगा इसमें, और फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से यहां से H+ को निकाल देते हैं और क्या बनता है ROR, ईथर फॉर्मेशन। ये वो पहले वाले केसेस के मैकेनिज्म के लिए, ये अल्कोहल ने पहले क्या करना है, HN लेना है एसिडिक मीडियम से और बनता है ऑक्सोनियम आयन,
फिर जो सेकंड मोल अल्कोहल का अटैक करेगा इस ऑक्सोनियम आयन पर बाय एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर का एलिमिनेशन कराएंगे तो हमारा बनता है ये वाला ऑक्सोनियम आयन। फिर H का लॉस होकर बनेगा ईथर। और डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं एल्कीन के फॉर्मेशन में कि पहले आपका बनता है ऑक्सोनियम आयन, दे विल फॉर्म कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। अगर फॉलो करना है इवन मैकेनिज्म, अगर अल्कोहल सेकेंडरी है या टर्शियरी होता है तो फॉलो करता है इवन मैकेनिज्म। पहले बनेगा कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, फिर वहां से H का लॉस होकर बनता है एल्कीन। अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी होता है तब क्या होता है, स्टेबिलिटी कम है प्राइमरी कार्बोकटाइन का, उस केस में रिएक्शन E2 फॉलो करता है, बट प्रोडक्ट इज लाइक इवन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमको ईथर बनाना है तो बेटर यील्ड ऑफ ईथर हमारे पास क्या लेंगे, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल इज बेस्ट, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। In fact, secondary tertiary alcohols are not taken for this reaction. क्या होता है secondary tertiary alcohols? They give alkene as major product in the given set of conditions. यहाँ पर इस टेम्परेचर पर अगर हमारा अल्कोहल सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो एल्कीन बनता है। इसका तो दो रीजन है, एक तो क्या होगा SN2 मैकेनिज्म में सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, दे विल हैव मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, वो भी रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। अगर आपका सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, हमने बोला SN2 मैकेनिज्म, ये हमारा स्लो स्टेप था, तो पहले बनता है ट्रांजिशन स्टेट, फिर मैंने वो लिखा नहीं है, प्रोडक्ट बनाएंगे इसको आपने। तो सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स कम रिएक्टिव होते हैं SN2 मैकेनिज्म के लिए। क्यों कम होते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस रिएक्शन में हम प्राइमरी अल्कोहल को ही फेवर करते हैं, लेते हैं इस रिएक्शन में ईथर बनाने के लिए। सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को फेवर नहीं करते हैं बिकॉज इस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इवन मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और एल्कीन बनाएंगे एज द रिएक्शंस मेजर प्रोडक्ट। तो इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ा, ध्यान रखिए इस रिएक्शन का। इसमें आपका स्पेशली ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। इथाइल अल्कोहल का दो टेम्परेचर कंडीशंस है, यहाँ पर आप टेम्परेचर को याद रखिए। दो कंडीशन है टेम्परेचर का, उस कंडीशन के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में दो टाइप के। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन में वो होता है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन में, आपको याद होगा एक रिएक्शन हमने पढ़ा था एल्कीन की प्रॉपर्टीज में, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, क्या था उसका नाम था रिएक्शन का ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDN। वहां पर क्या था, हमने पहले स्टेप में ऐड किया था वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट, और फिर था सेकंड स्टेप में ट्रीटिंग विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर भी सेम टाइप का रिएक्शन है। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पहले स्टेप में वाटर की जगह अपन क्या लेते हैं, अल्कोहल को क्या लेंगे, वाटर की जगह पे अल्कोहल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में, ईथर। अगर हम रिएक्शन देखते हैं, मान लो हमारे पास कंपाउंड है प्रोपीन, इस पे हमने ऐड किया अल्कोहल, लेट्स से ROH इन प्रेजेंस ऑफ CF3 COO होल ट्वाइस मरकरी, इसी का डेरिवेटिव है मर्क्यूरिक एसिटेट का ही, ट्राइफ्लोरोएसिटेट। अगला स्टेप होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका हम रिएक्शन करते हैं, वी कैन टेक इवन सेम मर्क्यूरिक एसिटेट भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है नेट रिएक्शन में, ये हमारा एल्कीन था, इसमें ऐड हुआ हाइड्रोजन और OR ग्रुप। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर है, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, और क्या होता है कार्बन चेन में नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन में क्या है, नो रीअरेंजमेंट। ये हमारे दोनों पॉइंट काम आते हैं। ये हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी, ये वाला एग्जांपल एल्कीन से वहां पे था वाटर था, अगर हम अल्कोहल लेंगे तो क्या आता है ईथर फॉर्मेशन। वहां पे था एडिशन ऑफ HOH, यहाँ पे है एडिशन ऑफ HOR। सोर्स क्या है OR का,
OR का सोर्स आपको है ये अल्कोहल, यहां से आपको मिलता है रिएक्शन में OR ग्रुप, और हाइड्रोजन का सोर्स क्या होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां से आपको मिलता है ये वाला हाइड्रोजन। H का सोर्स क्या है आपका ये वाला सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस रिएक्शन के बेसिस पे। अगर हमारे पास मान लो कंपाउंड दिया है, एल्कीन दिया है, इसमें मैं ऐड किया अल्कोहल in presence of the proper reagent, write down the product of reaction. चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करने के बाद पहले सारे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने के बाद अपना आंसर को चेक करिए। होपफुली अपना आंसर ट्राई कर लियोगे। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कार्बन चेन का स्केलेटन सेम रखना है सब केसेस में। मान लो ये हमारा कार्बन चेन का स्केलेटन था, सब केस में कार्बन चेन का स्केलेटन आपको चेंज नहीं करना है, केवल आपको चेंज करना है, केवल आपको ऐड करना है इसमें H और OR इन प्लेस ऑफ OH। हम ऐड करें इसमें H और OR ग्रुप को, तो यहां से आपको मिलेगा H, तो यहां पे आ गया, और यहां पे OR। अब R क्या है CH2CH3, यहां पे क्या था आपका H, लिखना नहीं यहाँ पे OR का मीनिंग क्या होगा इसमें, ये आपका OR हुआ इसमें। यहाँ पे क्या होगा H, तो लिखना नहीं यहाँ पे, लिख सकते हैं अगर ओपन चेन है तो यहाँ पे OR। O CH2CH3, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों इक्वल नहीं है, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल ट्राई टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इस केस में जिस भी कार्बन के पास चांस है, पॉसिबिलिटी है टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, वहां पे हमको लगाना है नेगेटिव पार्ट को, OR को। तो यहाँ पे OR, अब R क्या है CH3, और यहाँ पे H को। यहाँ पर क्या है, बेंजाइलिक कार्बन इज एबल टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे OR और यहाँ पे H। यहाँ पर क्या है H और यहाँ पे OR। अब R क्या है, इथाइल ग्रुप। तो ऐसे करके आपको सब रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट लिखने हैं, एंड यू कैन राइट प्रोडक्ट कंफर्टेबली लाइक दिस। ये हमारा हुआ रिएक्शन थर्ड, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसकी हेल्प से भी हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में और इस रिएक्शन में, वहां पे था एडिशन ऑफ HOH और यहाँ पर एडिशन है H और OR ग्रुप का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा आएगा इसमें एडिशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टेड टू अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। Addition of alcohol to alkenes means acid catalyze. Reaction is acid catalyze. आपका इस तरह हाइड्रेशन रिएक्शन, यहाँ पे उसी टाइप का रिएक्शन है। डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे अल्कोहल को वाटर की जगह पे, तो नाम होता है इसका एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगर मान लो हमारे पास एल्कीन दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
हमने अल्कोहल ऐड किया CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन के अंदर, CH3CH2, यहाँ पे O CH3 और यहाँ पे H। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है इस रिएक्शन में और इसके पहले वाले रिएक्शन में? ये रिएक्शन बहुत कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है ईथर बनाने के लिए। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, डिफरेंस क्या है इसमें और उस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले बनता है कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, और जब भी पॉसिबिलिटी होगा तो कार्बोकटायंस इन द रिएक्शन अंडरगो रीअरेंजमेंट। व्हेनेवर पॉसिबल इन द रिएक्शन कार्बोकटायन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। ये आपका डिफरेंस रहता है। इसमें क्या है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, पहले क्या है एल्कीन दिया हमारे पास, इसमें हमने ऐड किया हाइड्रोजन प्लस आयन, क्या बनाएंगे फ्री कार्बोकटायन, और फिर क्या होता है रिएक्शन के अंदर दे में रीअरेंज व्हेनेवर पॉसिबल, और फिर क्या हुआ एडिशन ऑफ CH3OH और अल्कोहल, लॉस ऑफ H प्लस आयन, तो आपको देगा प्रोडक्ट ये वाला। अगर मान लो हमारे पास एक स्केलेटन दिया है CH3, इसमें हमने ऐड किया अल्कोहल को सेम, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन के अंदर? तो आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बनाना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन प्लस आयन क्या बनेंगे यहाँ पे, मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकटायन, और फिर क्या हुआ इसके अंदर इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकटायन, और फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे इसमें अल्कोहल को, लॉस ऑफ H प्लस आयन, तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, कार्बोकटायन आर द इंटरमीडिएट्स एंड दे कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट व्हेनेवर पॉसिबल। ये आपका डिफरेंस रहेगा इस रिएक्शन में और पिछले रिएक्शन में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा इसमें, यूजिंग डाइजोमीथेन वी कैन प्रिपेयर स्पेशली मिथाइल ईथर्स फ्रॉम अल्कोहल्स। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स with diazomethane। यहां पर क्या होता है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये आपका काम आता है रिएक्शन स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ईथर्स CH2N2, इसका नाम है डाइजोमीथेन, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट HBF4, आपको देगा प्रोडक्ट में ROCH3, N2 बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन से। तो यहाँ पर एक तरह से कैसा रिएक्शन है, ये आपका एग्जांपल है इंसर्जन रिएक्शन का। CH2 ग्रुप इंसर्ट होता है OH ग्रुप में, और OH ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, OCH3 ग्रुप के अंदर इस रिएक्शन के थ्रू। सो व्हाट द रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन होता कैसे, यहाँ पे कंपाउंड है डाइएजोमीथेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। इफ यू टेक विद फॉर्मल चार्ज, तो होता क्या है विद HBF4, पहले यहाँ से ये H प्लस लेगा, CH2 नेगेटिव आयन यहाँ से H प्लस लेंगे, और क्या बनता है CH3 प्लस BF4 माइनस, और फिर अल्कोहल यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल अटैक एज न्यूक्लियोफाइल ऑन CH3N2 मॉलिक्यूल। N2 बाहर चला गया इसमें रिएक्शन से, फिर क्या होता है BF4 नेगेटिव आयन यहाँ से H ले लेंगे, लॉस ऑफ कैटलिस्ट बैक HBF4, और क्या बन जाएगा आपका ROCH3। तो ये सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप होता है रिएक्शन के अंदर, वो चेंज होता है OCH3 ग्रुप में। अल्कोहल ग्रुप था OH रिएक्शन के अंदर,
वो चेंज होगा OCH3 ग्रुप के अंदर इस रिएक्शन के थ्रू। तो आपका रिएक्शन काम आता है किसमें? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ईथर्स। आपका अगला रिएक्शन आएगा इसमें यूजिंग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड हीटिंग विद अल्काइल हैलाइड्स। हीटिंग अल्काइल हैलाइड्स RX विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। यहां पर आपका 2 मोल्स लेंगे आप यहां पे RX का, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट यहां पर ROR प्लस 2AgX। सो इस रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एग्जांपल अगर आप लेते हैं सपोज CH3CH2I विद रिएक्शन हमने किया Ag2OC, तो यहाँ पर क्या होगा सेम कंडीशंस में CH3CH2O CH2CH3 प्लस 2AgI। इस रिएक्शन में अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो वी ट्राई टू टेक अल्काइल आयोडाइड्स जो कि ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। हम तीनों ही ले सकते हैं बट प्रेफर करते हैं अल्काइल आयोडाइड को। एक तो क्या है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है, रेडली पीपीटी बनेगा इसमें, और सेकंड क्या होता है I नेगेटिव इज बेटर लीविंग ग्रुप फॉर द रिएक्शन। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ तक हुआ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के लिए। नाउ वी टेक नेक्स्ट reactions and properties of ethers. Now coming on properties of ethers, first you can take ethers physical properties. If it is taken in physical properties, देखिए ethers में क्या होता है, ethers have polar nature of the bonds compared to hydrogen. Alkyl group have bigger size, so bond angle taken here, if you take RS methyl, the bond angle is taken nearly 110 degree. आपको अगर याद होगा वाटर में कितना होता है बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के आसपास होता है बॉन्ड एंगल। यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है हाइड्रोजन एटम्स के कंपैरिजन में, इसलिए इसके अंदर क्या होगा बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू वाटर। और रीजन क्या है इसका, ग्रुप बड़े होंगे उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, और उस ज्यादा रिपल्सन की वजह से क्या होता है आपका एंगल इस केस में ज्यादा होगा। समझ में? अगला पॉइंट आता है पोलैरिटी। यहाँ पर क्या है कि आपका एंगुलर शेप है, डायपोल मोमेंट कैन नॉट बी कैंसिल्ड आउट। तो होता क्या है ईथर्स आर पोलर इन नेचर। पोलर तो होंगे बट इसमें क्या होता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे होता क्या है विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर मॉलिक्यूल्स, पोलर होने के बाद भी देखिए एक तो क्या है देयर आर वीक इंटरेक्शंस इन द मॉलिक्यूल्स। कि आपके जो मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ वीक इंटरेक्शन होते हैं, उससे होता क्या है वीक इंटरेक्शन की वजह से जो आपके पहले तीन अगर हम बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर CH3 OCH3 और CH3O CH2CH3, ये आपके दोनों ईथर क्या होंगे गैसेस, और जितने ईथर्स बचते हैं रेस्ट आर लिक्विड्स। हाँ अगर कार्बन चेन का लेंथ बहुत बढ़ा देंगे तब क्या हो जाएंगे दे कैन बी सॉलिडिफाइड। अगर आपको ध्यान होगा मिथेनॉल इथेनॉल वहां पर क्या था लिक्विड थे, बट यहाँ पर क्या होगा पहले केवल दो ही आपके ईथर होंगे मिथॉक्सी मीथेन और मिथॉक्सी इथेन, ये दोनों गैस फेज में रहते हैं क्योंकि वीक इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। डायपोल इंटरेक्शन भी वीक होते हैं बिकॉज CO बॉन्ड का पोलैरिटी तो है बट CH बॉन्ड आपके नॉन पोलर टाइप के रहते हैं, और इसलिए क्या होता है कि जो पहले दो हैं मिथॉक्सी मीथेन और मिथॉक्सी इथेन आपके गैसेस होते हैं और बाकी के आपके क्या होंगे लिक्विड होते हैं। रह गया इनका बॉइलिंग पॉइंट्स, क्या लिखा दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ वीक इंटरेक्शंस दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका क्या है बॉइलिंग पॉइंट रिजेंबल करता है एल्केन्स को जिनका मोलर मास सिमिलर होता है ईथर साथ में। अगर एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास कंपाउंड दिया है लेट्स से एन पेंटेन, इसका दिया है बॉइलिंग पॉइंट 309.1 केल्विन। अगर हम लेते हैं डाई इथाइल ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा अराउंड
307 केल्विन, आपको याद नहीं करना है, बस इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 1 ब्यूटेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 390 केल्विन। क्वेश्चन पूछता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए मेन रीजन आएगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनमें क्या होता है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा रिजेंबल करता है एल्केन से, अगर उनका मोलर मास कंपेरेबल होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एक तो क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड एंगल के बारे में कि व्हाई द बॉन्ड एंगल इज मोर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स या मोर देन वाटर, तो उसका रीजन है दो बल्कि अल्काइल ग्रुप होंगे, उनका साइज बड़ा होता है तो रिपल्सन ज्यादा होगा दोनों अल्काइल ग्रुप में, उस ज्यादा रिपल्सन से एंगल आपका थोड़ा ज्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में। और रहता है उसके बाद यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं ईथर के, क्यों कम होते हैं, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है डिस्पाइट डायपोल मोमेंट, पोलैरिटी होने के बाद भी। अब आता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो अगर हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आपके जो लोअर ईथर्स होंगे दे आर सॉल्युबल, solubility is comparable with that of alcohols। इसका रीजन क्या होता है, ईथर्स के अंदर भी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर मॉलिक्यूल से, क्या होता है ईथर्स कैन शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। Due to this intermolecular hydrogen bonding with water molecules, ethers are also miscible with water। और क्या है solubility आपका सिमिलर होता है अल्कोहल के आसपास ही रहता है। solubility of ether in water, अगर अल्कोहल है और ईथर्स हैं उनका अगर मोलर मास सिमिलर होगा तो solubility वाटर में सिमिलर होती है, बट बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेते हैं तो जस्ट बी केयरफुल, बहुत सारा कॉमन सेंस लाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग का एक कंसेप्ट है यहाँ पर, आप आराम से आंसर को बोल पाएंगे इसमें। अब हम अगला आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर में बहुत कम होता है,